साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जूलियस सीजर की हिंदी समरी। अगर हम जूलियस सीजर की बात करते हैं तो इसकी इम्पॉर्टेंट लाइंस के ऊपर एक वीडियो पहले भी बनाया जा चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जा कर के देख लीजिएगा। आज फिलहाल पूरी की पूरी वीडियो में हम इसकी हिंदी समरी को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इसके कुछ की फैक्ट्स को बता देते हैं। इसका पहला की फैक्ट है द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। अगर हम इस ट्रेजेडी की बात करते हैं तो इसको रोमन प्ले की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि जूलियस सीजर जो है वो रोमन प्ले कहलाता है क्योंकि इसकी सेटिंग रोम में दिखाई जाती है। और ये कब लिखा गया है? 1599 में इसको लिखा गया है। सबसे पहली बार जब ये ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया गया था तो कब किया गया? वो भी 1599 यानी कि 1599 में। पब्लिश कब होता है? ये फर्स्ट फोलियो में इसको पब्लिश करवाया गया, फर्स्ट फोलियो 1623 में। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि विलियम शेक्सपियर के 4 फोलियो आए थे, फर्स्ट फोलियो, सेकंड फोलियो, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में इनका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फोलियो कब आया। ठीक है, इसके बाद अगर हम इनकी सेटिंग की बात करते हैं तो इसकी सेटिंग रोम में दिखाई जाती है। कहीं कहीं पर रोम के अलावा सार्डिस और फिलीपींस में भी, यानी कि फिलिपी में भी इनकी सेटिंग आपको देखने को मिलेगी। और ये जो कहानी है ना जूलियस सीजर, वो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, एक सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी है। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो प्लूटार्क्स लाइव्स का है, इसका सोर्स है जूलियस सीजर का। ठीक है, इसके बाद देखो सेटिंग की मैंने क्या बता दी कि सेटिंग इसकी कहाँ दिखाई जाती है? रोम में दिखाई जाती है और कहीं कहीं सार्डिस और नियर फिली के आसपास और सार्डिस के आसपास की सेटिंग भी यहाँ पर दिखाई जाती है। इतना क्लियर हो गया। अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो जूलियस सीजर जो कि रोम राज्य का प्रसिद्ध और लोकप्रिय जनरल दिखाया जाता है। कैलिफोर्निया कौन होती है? जूलियस सीजर की पत्नी दिखाई जाती है। और मार्कस ब्रूटस की बात करें तो रोम राज्य का लोकप्रिय और सम्मानित नागरिक दिखाया जाता है। ओके, कायस कैसियस कौन होता है? सीजर का विरोधी दिखाया जाता है, इसे ध्यान बनाए रखिएगा। ठीक है, कि सीजर का विरोधी कौन होता है। देखो ये कास्का कौन होता है? कास्का जो होता है ना वो भी सीजर का विरोधी होता है और ये जूलियस सीजर पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला व्यक्ति होता है। यही व्यक्ति होता है जब जूलियस सीजर की हत्या की जा रही होती है तो सबसे पहले चाकू से आक्रमण या वार कौन करता है? कास्का होता है, ध्यान बनाए रखिएगा, इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है। इसके बाद ट्रेबोनियस की बात करते हैं। ट्रेबोनियस कौन होता है? ये भी एक षड्यंत्रकारी दिखाया जाता है। डीसीएस ब्रूटस भी क्या है? एक षड्यंत्रकारी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीसीएस ब्रूटस के बाद में, ठीक है, मेटेलस सिम्बर, ये मेटेलस सिम्बर भी क्या है? षड्यंत्रकारी है। सिन्ना षड्यंत्रकारी है। इसके बाद में कायस लिगारियस भी क्या है? षड्यंत्रकारी है। तो ये सभी हम षड्यंत्रकारियों के नाम ले रहे हैं। इसके बाद एक और आ गया है ऑक्टेवियस सीजर। ऑक्टेवियस सीजर जो है जूलियस सीजर का भतीजा दिखाया जाता है और इसके मरने के बाद उसकी गद्दी का उत्तराधिकारी भी यही होता है। मार्क एंटनी की बात करें तो मार्क एंटनी जूलियस सीजर का एक सच्चा पक्का प्यारा सुंदर दोस्त होता है। लिपिडस जो है वो ऑक्टेवियस सीजर और एंटनी का सहयोगी दिखाया जाता है और यही तीन जो है तिगड़ी कहलाती है। ट्रायम्बर्स भी कहे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सिसरो कौन होता है? ये सीनेट दिखाया जाता है, सीनेट का सदस्य होता है पब्लियस सिसरो और पोप्लियस लेना। पहले इन दो को समझिएगा, ये सिसरो और पब्लियस ये दोनों सीनेट के सदस्य होते हैं। इसके बाद 3 इसके जनप्रतिनिधि दिखाए जाते हैं। कौन 3 हैं? एक तो पोप्लियस लेना और इसके बाद फ्लेवियस, ये दोनों तो जनप्रतिनिधि हो ही गए। और इसके बाद मेरुलस, ये 3 हमारे कौन हैं? जनप्रतिनिधि हैं। कौन कौन से? ध्यान बनाए रखिएगा भाई। एक तो आपका पोप्लियस लेना, दूसरा फ्लेवियस और तीसरा मेरुलस, ये तीनों जनप्रतिनिधि हैं। ठीक है, इसके बाद में ल्यूसलियस, ध्यान से पढ़िएगा इसे। ल्यूसलियस ये ब्रूटस और कैसियस का मित्र दिखाया जाता है। मैसेला जो है वो कैसियस का मित्र और उसकी सेना का जनरल दिखाया जाता है। यंग कैटो की बात करें तो ये यंग कैटो, ये ब्रूटस की सेना का जो है वो क्या दिखाया जाता है? एक सोल्जर दिखाया जाता है यंग कैटो, ध्यान बनाए रखना।
कहाँ, ब्रूटस की सेना का सोल्जर। ठीक है, और एक बात बता दें यंग कैरेक्टर के बारे में, ये क्या होता है, पोर्सियाज का ब्रदर भी होता है, जो पोर्सिया होती है उसका भाई भी होता है ये। और अगर वोलेमिनियस की बात करें तो ये ब्रूटस और कैसियस के मित्र दिखाए जाते हैं। इसके बाद में 3 और कैरेक्टर हैं आपके सामने, टिटेनियस, बैरो और क्लाइटस। इनको देखो एक बार। टिटेनियस इसमें जो है ना वो कौन दिखाया जाता है, ये भी एक बहुत ही नोबल मैन होता है एसेंट रोम का। और एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा कि वह कैसियस का मित्र होता है, किसका, कैसियस का दोस्त दिखाया जाता है ये टिटेनियस। और सीजर की जो मृत्यु के षड्यंत्रकारियों में से एक दिखाया जाता है, ये भी एक षड्यंत्रकारी होता है। ठीक है, अब ये बैरो कौन होता है, बैरो को समझ, अगर हम इस कैरेक्टर में बैरो की बात करते हैं, इसे ध्यान से समझिएगा, इसका पूरा नाम जो होता है ना वो मार्कस टेरेटियस बैरो होता है। ठीक है, और ये क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ था, तो गृह युद्ध के दौरान जूलियस सीजर के खिलाफ पोम्पे की तरफ से लड़ा था ये बैरो, ध्यान देना। लेकिन युद्ध के बाद क्या हुआ कि बैरो को जूलियस सीजर द्वारा क्षमा कर दिया गया, जिसने उसे रोम में एक बड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने में नियुक्त किया। ठीक है, बैरो एक, और सीधी सीधी भाषा में अगर आपसे कहूँ तो बैरो एक लेखक होने के साथ साथ पुस्तकों का संग्रह करता भी था। ठीक है, ये लेखक होने के साथ साथ पुस्तकों का संग्रह करता भी है। अब ये क्लाइटस कौन है, क्लाइटस ये वही व्यक्ति है जो ब्रूटस की सेना में एक सैनिक था, और सैनिक होने के साथ साथ में ये जीवित रहने पर, जो तुमने देखा होगा लास्ट में कई सारे लोग मारे जाते हैं तो उसमें कुछ लोग ही जीवित रहते हैं, उसमें क्लाइटस भी होता है। तब लास्ट में, बिल्कुल प्ले के लास्ट में, ब्रूटस खुद को मारने के लिए किससे कहता है, क्लाइटस से ही कहता है कि क्लाइटस अब तुम हमको मार दो, लेकिन क्लाइटस ब्रूटस को मारने से मना कर देता है, इनकार कर देता है। ठीक है, क्लाउडियस, वैसे तो यहाँ पे क्लाउडियस का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं ये जूलियस सीजर के परदादा होते हैं। ठीक है, कहीं पर इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इस प्ले में, इसलिए इनके बारे में बहुत कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। डार्डेनियस भी एक कौन है, एक सैनिक दिखाया जाता है ब्रूटस की आर्मी में। और मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पर 3 कैरेक्टर होते हैं, एक क्लाइटस होता है, डार्डेनियस होता है और वोलोमिनियस होता है। ये 3 होते हैं, कौन, क्लाइटस ये वाला, इसके बाद नेक्स्ट डार्डेनियस, इसके बाद में एक वोलोमिनियस। ये 3 कैरेक्टर होते हैं। 3 क्या, उसकी सेना के ये सोल्जर होते हैं ब्रूटस की सेना के। और लास्ट में इन्हीं तीनों से वह आग्रह करता है कि तुम मुझे मारने में मदद करो, यानी कि तुम मेरी हत्या कर दो, मैं जो है उसके अपने दुश्मन के हाथों मरना नहीं चाहता। लेकिन ये तीनों मना कर देते हैं कि हम तुम्हारी आत्महत्या करने में कोई मदद नहीं कर सकते, हत्या करने में भी कोई मदद नहीं कर सकते। अंततः ब्रूटस जो है वो अंत में अपनी खुद से तलवार को ज़मीन पे रखता है और अपनी खुद से ही आत्महत्या कर लेता है, खुद सुसाइड कर लेता है। तो ये भी क्या है, उनकी सेना का एक जो है सैनिक है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। पोर्सिया कौन है, ब्रूटस की पत्नी दिखाई जाती है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पोर्सिया का। ठीक है, इसके बाद में आर्टिमिडोरस कौन दिखाया जाता है, ये अलंकार का अध्यापक और सीजर का प्रशंसक दिखाया जाता है। सिन्ना कौन होता है, एक कवि दिखाया जाता है। पिंडारस कौन होता है, कैसियस का स्वामी भक्त होता है। लूसियस ब्रूटस का सेवक है। स्टैटो भी ब्रूटस का सेवक दिखाया जाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको। चलो, तो सारे कैरेक्टर एकदम मेन कैरेक्टर सभी समझ में आ गए। जूलियस सीजर, ऑक्टेवियस सीजर, मार्क एंटनी, लिपिडस, ये सभी क्या हैं, ओके, ट्रायम्बर्स हैं। आफ्टर सीजर की मृत्यु के बाद ये तीनों ट्रायम्बर्स बनते हैं। कौन कौन, ऑक्टेवियस सीजर, मार्क एंटनी और लिपिडस। इसके बाद में मार्कस ब्रूटस, कैसियस, कास्का, डेसियस, सिन्ना, मेटेलस सिम्बर और ट्रेबुनस, ये सभी क्या हैं, कॉन्स्पायरेटर्स हैं, षड्यंत्रकारी हैं। किसके अगेंस्ट, सीजर के अगेंस्ट। इसके बाद कैलिफोर्निया सीजर की वाइफ होती है। पोर्सिया ब्रूटस की वाइफ दिखाई जाती है। सिन्ना पोइट दिखाया जाता है। पिंडारस कैसियस का बोर्डमैन दिखाया जाता है। ओके, तो ये थे कैरेक्टर का रिवीजन।
अब हम बात करेंगे इसकी हिंदी स्टोरी की। अगर हम इसके हिंदी स्टोरी की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी 44वीं BC के फरवरी मंथ में शुरुआत होती है। कब? ध्यान रखिएगा, ये 44वीं BC के फरवरी मंथ में इसकी का प्रारंभ होता है, जब जूलियस सीजर स्पेन में, ये जगह का नाम, देश का नाम ध्यान बनाए रखना, स्पेन में अपने दुश्मन पॉम्पी द ग्रेट के बेटों को हराकर, किसके बेटों को? पॉम्पी द ग्रेट के बेटों को हराकर वापस आ रहा है। जूलियस सीजर की इस विजय पर लोग बहुत ही खुश हैं। रोम के लोग बड़ी खुशी से उत्सव मना रहे हैं और वह सीजर के आने का इंतज़ार भी कर रहे हैं, क्योंकि वह सीजर का एक भव्य स्वागत करना चाहते हैं। वहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ लगी है जो जूलियस सीजर का स्वागत करना चाहती है। इसी भीड़ में सीजर के दो राजनीतिक दुश्मन फ्लेवियस और मेरुलस दोनों वहीं भीड़ में खड़े हैं और ये सब देखकर वह बहुत दुखी हैं। कौन से दो दुश्मन? ये वाले दोनों दुश्मन फ्लेवियस और मेरुलस, ये भी ट्राइबून हैं और ये दोनों वहीं भीड़ में खड़े हैं। लेकिन जूलियस सीजर की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी और उनके इतने भव्य स्वागत को देख करके इनको जेलसी हो रही है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। जूलियस सीजर स्पेन में जीतने के बाद रोम में अपने साथियों के साथ बड़ी खुशी खुशी वापस आता है और रास्ते में जब ये वापस आ रहा होता है तो रास्ते में इनको एक ज्योतिषी मिलते हैं। वह सीजर को ये कहते हैं कि मार्च की 15 तारीख को तुम अपना ख्याल रखना। कौन सी? 15 तारीख को भाई साहब तुम अपना ख्याल रखना। और ये एक ज्योतिषी के द्वारा, असूत शायर के द्वारा उनको बताया जाता है। सीजर इस खुशी के मौके पर उस सूद शायर यानी कि ज्योतिषी की बात पर ध्यान नहीं देता और उत्सव में चला जाता है। कौन? जूलियस सीजर। यहाँ पर ब्रूटस और कैसियस भी, ये ब्रूटस और कैसियस भी वापस आते हैं। किसके साथ? सीजर के साथ। कहाँ वापस आते हैं? रोम में। ब्रूटस एक रोम का शुभचिंतक है। कौन? ब्रूटस। ये बहुत ही सपोर्टर है ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है, और रोम वासियों का इतना ज़्यादा शुभचिंतक है कि उसे लगता है कि जूलियस सीजर कहीं हमें धोखा ना दे, तो वो जितने भी कॉन्स्पायरेटर्स होते हैं उनके साथ मिलकर के जूलियस सीजर की हत्या कर देता है। और जबकि जूलियस सीजर ब्रूटस को अपने बेटे के समान प्यार करता है, ठीक है, जो वहाँ के लोगों का हमेशा भला चाहता है। कौन? ब्रूटस। कैसियस सीजर का एक राजनीतिक दुश्मन है, लेकिन इस जूलियस सीजर का राजनीतिक दुश्मन कौन है? वो कैसियस है। कौन है? कैसियस। ध्यान बनाए रखना, राजनीतिक दुश्मन ये व्यक्ति है, जो यह देखकर बहुत ही दुखी होता है कि लोग सीजर का इस तरह से स्वागत कर रहे हैं और वह ब्रूटस को भड़काने की कोशिश करता है। इधर ये जो कैसियस होता है वो किसको? ब्रूटस को भड़काने की कोशिश करता है कि सीजर के मन में राजा बनने की इच्छा है। अगर सीजर यहाँ का राजा बना तो वह बहुत ही बुरा होगा, यानी कि ये एक टायरेंट बन जाएगा बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वह अपनी मनमानी करेगा और लोगों की आवाज़ को पूरी तरह से दबा दिया जाएगा और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, ब्रूटस तुम ही होगे। कौन कहता है? कैसियस कहता है कि इसके जिम्मेदार सिर्फ ब्रूटस तुम होगे और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसी बीच एक कास्का नाम का व्यक्ति, कौन? इसी बीच एक कास्का नाम का व्यक्ति भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि एक पब्लिक फिगर है और हमेशा सीजर की पावर, जो बढ़ती हुई पावर का क्या करता है? विरोध करता है। तो ये जो कास्का नाम का आदमी वहाँ आता है और उन दोनों को यह बताता है कि सीजर को मार्क एंटनी ने 3 बार क्राउन दिया, लेकिन सीजर ने यह लेने से मना कर दिया और कहा सीजर गद्दी का भूखा नहीं है, यानी कि एक रिपब्लिक फिगर है, अपोज करता है टू सीजर्स राइज टू पावर, इसलिए उसने वह क्राउन वापस दे दिया। उसके कुछ समय बाद सीजर चक्कर खाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से लोगों के मन में उसके लिए और सम्मान जागृत हो जाता है। इसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। ब्रूटस भी अपने घर चला जाता है। कौन? ब्रूटस भी अपने घर चला जाता है।
सभी चले जाते हैं, ब्रूटस भी घर चला जाता है। कैसियस, लेकिन जब ब्रूटस घर जाता है तो उसके मन में कैसियस की बातें आ जाती हैं, यानी कि कैसियस ने जो जो बातें उससे कही वो उसके दिलो दिमाग पर छा जाती हैं। कैसियस सीजर को मारने की योजना बनाता है। इसके बाद ब्रूटस भी कैसियस के साथ शामिल हो जाता है। उस षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर के सभी लोग जूलियस सीजर की हत्या करने के बारे में सोचने लगते हैं और प्लान बनाने लगते हैं। वह रात बहुत ही डरावनी है। उस रात में आसमान में बिजली चमक रही है और बहुत तेज तूफान भी है। कैसियस सीजर को मारने की योजना बनाता है, लेकिन सीजर को मारने के लिए कैसियस को ब्रूटस को जो कैसियस है ना, कैसियस ये चाहता है कि ब्रूटस भी उसके साथ आ जाए, क्योंकि ब्रूटस की बात पर लोग भरोसा करते हैं। इसलिए कैसियस एक षड्यंत्र रचता है और एक पत्र लिखकर ब्रूटस के घर भेजता है। उसमें लिखा होता है कि ये पत्र रोम के वासियों ने, रोम में रहने वाले लोगों ने भेजा है, जबकि रोम वासियों ने वो पत्र नहीं भेजा होता है। वो पत्र खुद कैसियस अपने आप लिखता है और ब्रूटस के घर पर भेज देता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर सीजर यहाँ का राजा बना तो वह लोग सही से अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं पाएंगे, लोगों की सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सीजर को यहाँ का राजा बनने से रोका जाए। ब्रूटस के दिमाग में पहले ही कैसियस की बातें चल रही थीं और भाई ब्रूटस के दिमाग में कैसियस ने जो भड़काया था शुरुआत में, वो बात दिमाग में बातें अभी नहीं निकली, वही बातें अभी तक चल रही थी। ऊपर से ये पत्र मिल गया। इसके बाद ब्रूटस भी ये फैसला कर लेता है कि सीजर को यहाँ का राजा नहीं बनना चाहिए और उसे हम मार देंगे। अब वह भी कैसियस के साथ मिल जाता है। ब्रूटस भी जूलियस सीजर को मारने के लिए तैयार हो जाता है। कैसियस सीजर के मित्र एंटोनी को भी सीजर के साथ ही मारना चाहता है। कैसियस ये चाहता है कि सीजर का जो बहुत सच्चा पक्का दोस्त मार्क एंटनी है, जो कि फ्रेंड टू सीजर है, कि इसको भी मार दिया जाए। क्या कर दिया जाए? इसको भी मार दिया जाए। लेकिन इसको मारने से कौन? ब्रूटस मना कर देता है कि मार्क एंटोनी को नहीं मारेंगे। ऐसा करने से ब्रूटस मना कर देता है कि हम सिर्फ सीजर को ही मारेंगे, एंटनी को नहीं मारेंगे। ये सारी बातें ब्रूटस की पत्नी और पोर्सिया, यानी कि ब्रूटस की जो पत्नी पोर्सिया होती है, वो सब सुन लेती है, जानने की कोशिश भी करती है, लेकिन ब्रूटस उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन पोर्सिया के बार बार कहने पर वह सारी बातें पोर्सिया को बता देता है और किसी को ना बताने के लिए भी कहता है। ये सुनकर ब्रूटस की पत्नी पोर्सिया बहुत दुखी होती है। जैसे ही मध्य मार्च यानी कि 15 मार्च में एक सभा रखी जाती है, जब सीजर को भी वहाँ पर बुलाया जाता है और षड्यंत्रकारी वहीं पर सीजर को मारना चाहते हैं। जब सीजर वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है तो सीजर की पत्नी कैल्फोनिया, सीजर की पत्नी का नाम होता है कैल्फोनिया, यहाँ पर आप देख सकते हो कैल्फोनिया को, जो कि जूलियस सीजर की वाइफ है, उसे वहाँ जाने से रोकती है और ये कहती है कि उसने रात एक बहुत ही डरावना सपना देखा है, जिसमें लोग जूलियस सीजर को मार रहे हैं और उनका खून एक मूर्ति से बाहर निकल रहा है। इसलिए कैल्फोनिया सीजर को वहाँ जाने से रोकती है। बहुत ही विनती करने से सीजर अपने घर रुक भी जाता है। तभी वहाँ एक डीसियस नाम का षड्यंत्रकारी पहुँच जाता है। कौन सा? डीसियस नाम का षड्यंत्रकारी, ध्यान बनाए रखना, डीसियस नाम का षड्यंत्रकारी उसको लेने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है और सीजर को सभा में चलने के लिए कहता है। जब सीजर ये बताता है कि उसकी पत्नी का नाम क्या होता है? कैल्फोनिया, उसकी पत्नी ने ये कहा है कि उसने रात एक बहुत ही डरावना और बुरा सपना देखा है, इसलिए मैं आज की सभा में नहीं जाऊंगा। सीजर ये सपना डीसियस को भी बता देता है और वह षड्यंत्रकारी कौन? डीसियस सीजर से कहता है कि आपकी पत्नी कैल्फोनिया ने इस सपने का गलत अर्थ निकाल लिया है। इसका अर्थ कोई अशुभ नहीं है बल्कि शुभ है। वह आपको वहां जाने से रोकना चाहती है।
वह षड्यंत्रकारी ये भी कहता है कि यदि लोगों को ये पता चला कि आप अपनी पत्नी के एक छोटे से सपने की वजह से सभा में नहीं गए तो लोग आपके बारे में गलत सोचेंगे, इसलिए आपको सभा में चलना चाहिए। कौन कहता है? यहां पर ध्यान बनाए रखिएगा, कौन कहता है? डीसीएस कहता है, ठीक है। यही सुनकर सीजर षड्यंत्रकारी के साथ सभा में जाने के लिए तैयार हो जाता है। कौन? जूलियस सीजर। ये व्यक्ति जो है सभा में जाने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि एक रोमन एम्परर है। रास्ते में गली में जाते समय वह ज्योतिषी एक बार फिर सीजर को मिलता है और बात करना चाहता है, लेकिन वह बात करने में असमर्थ रहता है, यानी कि उससे बेहतर तरीके से बात नहीं कर पाता। उसके बाद एक आदमी सीजर के पास पत्र लेकर आता है जो सीजर को देता है, जिसमें षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र पूरी तरह से लिखा होता है, लेकिन सीजर उस पत्र को पढ़ने से मना कर देता है। जब सीजर सभा में पहुंच जाते हैं तो षड्यंत्रकारी एक एक करके सीजर को चाकू से मारते हैं। पहले तो सीजर उन सब से बचने के लिए बहुत सारी कोशिश करता है, लेकिन जब वह अपने मित्र ब्रूटस को भी मारते हुए देखता है, जो रोम का शुभचिंतक है अपने, और ये ब्रूटस जो है ना वो जूलियस सीजर का बहुत अच्छा दोस्त है। मार्कस ब्रूटस जो है वो बहुत अच्छा दोस्त है। जब वो देखता है कि मेरा दोस्त ही मुझको मार रहा है, ठीक है, तो सीजर जो है अपनी कोशिश यानी कि बचने की कोशिश करना बंद कर देता है। वह कहता है जब मेरा मित्र ही मुझे मारना चाहता है तो अब जीने से क्या लाभ। और इस सब के बाद सीजर की मृत्यु हो जाती है। ब्रूटस और कैसियस अब रोम के लोगों को संबोधित करने के लिए कहाँ? स्टेज पर आते हैं। कौन कौन? ब्रूटस और कैसियस, यानी कि ये दो लोग कहाँ आएंगे? एक ब्रूटस आएगा और दूसरा कैसियस जो है, ये दोनों कहाँ आते हैं? स्टेज पर आते हैं और उन्हें शांत करने के लिए एक ऐसा भाषण देते हैं, लोगों को शांत करने के लिए ऐसा भाषण देते हैं ताकि लोग शांत हो सकें। पहला भाषण ब्रूटस देता है और लोगों से कहता है कि सीजर के मन में राजा बनने की बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षा थी, और वह यहाँ एक अच्छा शासक नहीं बनता, इसलिए हमने रोम के वासियों की सुरक्षा के लिए, रोम वासियों की सुरक्षा के लिए उसको मार दिया। दूसरी तरफ दूसरी टुकड़ी को कैसियस संबोधित कर रहा है और वह भी कुछ ऐसा ही लोगों से कहता है। सीजर का दोस्त वहाँ पर एंटनी आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, सीजर का दोस्त वहाँ पर कौन आ जाता है? मार्क एंटनी पहुँच जाता है, जो कि लॉयल सपोर्टर और सीजर का बहुत अच्छा दोस्त है। सीजर के शरीर के पास जाकर वह बहुत विलाप करता है, रोता है, बिलखता है, दुखी होता है। जब वह रोता है तो ब्रूटस उससे कहता है सीजर को हमने रोम की सुरक्षा के लिए मारा है। कौन कहता है? ये मार्कस ब्रूटस। और हम लोगों को ये बता रहे हैं एंटनी भी स्टेज पर भाषण देने के लिए कहता है। एंटनी कहता है कि मुझे भी, अब मार्क एंटनी कहता है कि मुझे भी जो स्टेज पर लोगों को संबोधित करना है। ब्रूटस ये मान लेता है, लेकिन कैसियस इसके लिए तैयार नहीं होता। कैसियस नहीं चाहता कि ये जो है वो भाषण दे, क्योंकि ये इसे पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ये ऐसा भाषण देगा कि हो सकता है हमारा षड्यंत्र उजागर हो जाए। इसके बाद ये सभी षड्यंत्रकारियों के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। जब एंटनी लेकिन एंटनी के कहने पर ब्रूटस को भाषण देने के लिए क्या करा जाता है? तैयार कर लिया जाता है। ब्रूटस कह देता है कि ठीक है, एंटनी को भाषण देने का एक मौका दे दिया जाए। जब एंटनी भाषण दे रहा होता है तो वह रोम के लोगों से पूछता है
क्या सीजर के एहसानों को तुम सब लोग भूल गए? वह कहना चाहता है कि क्या तुम जानते हो सीजर की जो संपत्ति है वह किसकी है? जब एंटोनी ये बताने से मना कर देता है कि सीजर की संपत्ति किसके नाम है, लोगों तब वहाँ के जो लोग खड़े होते हैं वो बहुत आग्रह करते हैं। तो आग्रह करने पर एंटनी ये बताता है कि सीजर की मौत के बाद उसकी सारी संपत्ति पर रोम के लोगों का ही हक है, रोम के लोगों में बांट दी जाएगी और सीजर का जो निजी उसका पर्सनल जो गार्डन है, बगीचा है, वो भी रोम के लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जहां पर रोम के लोग आसानी से कभी भी घूम फिर सकेंगे। यही सब सुनकर वहां की पब्लिक बहुत ज़्यादा दुखी होती है और उन सभी षड्यंत्रकारियों को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी क्या होता है, वहाँ से ब्रूटस और कैसियस वहाँ से भाग जाते हैं। कौन दो लोग भाग जाते हैं? ब्रूटस और कैसियस, ये दोनों लोग यहाँ से भाग जाते हैं। मार्कस ब्रूटस भी भाग जाता है और कैसियस भी भाग जाता है। ठीक है, जब ये दोनों लोग यहाँ से भाग जाते हैं तब होता क्या है भाई, पब्लिक तो पब्लिक है, उसका गुस्सा इतनी जल्दी कैसे शांत हो जाएगा। पब्लिक बहुत ज़्यादा दुखी होती है। अब जहाँ पर रोम के लोग आसानी से भुलाना नहीं चाहते इस दुख को और उन सभी षड्यंत्रकारियों को मारने के लिए आगे भी बढ़ती है, लेकिन ये सब लोग वहाँ से अपनी जान बचा करके भाग जाते हैं। फिर क्या होता है, मार्क एंटनी, अब 3 लोगों के मैं नाम लूँगा, मार्क एंटनी, ऑक्टेवियस सीजर और लिपिडस, ये तीनों ब्रूटस और कैसियस को मारने की योजना बनाते हैं। कौन कौन? मार्क एंटनी, ध्यान दीजिएगा, मार्क एंटनी, ऑक्टेवियस सीजर और लिपिडस। ठीक है, ये तीनों ये ट्रायम्विरट्स हैं। ये तीनों किसको? ब्रूटस और कैसियस को मारने की योजना बना लेते हैं। एंटनी की सेना ब्रूटस की सेना पर भारी पड़ती है, ब्रूटस की सेना कमज़ोर नज़र आती है, एंटनी की सेना ब्रूटस की सेना को हरा भी देती है। ये सब देखकर ब्रूटस और कैसियस आत्महत्या करने का निश्चय कर लेते हैं। पहले तो कैसियस अपनी मौत के लिए अपने एक और सैनिक से कहता है कि वह चाकू से उसको मार दे। उसका सैनिक ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ ब्रूटस भी अपने एक मित्र से उसे मारने के लिए कहता है कि वो मुझे मार दे, लेकिन उसका मित्र ये सब करने से मना कर देता है। फिर क्या करता है, ब्रूटस के पास जब कोई रास्ता नहीं बचता, उसे लगता है कि दुश्मन के हाथों अब मैं पकड़ा जाऊंगा या मारा जाऊंगा, लेकिन ब्रूटस अपने दुश्मन के हाथों मारा जाना नहीं चाहता था। इसीलिए ब्रूटस खुद ही अपने आप को ख़त्म कर लेता है। वह एक तलवार को ज़मीन से लगाकर अपने पेट में घुसा लेता है, जिसकी वजह से ब्रूटस की मौत हो जाती है। एंटनी और सीजर का बेटा ऑक्टेवियस वहाँ पर आते हैं। एंटनी ब्रूटस को रोम का एक आदर्श व्यक्ति बताता है, यानी कि एंटनी जो होता है, ब्रूटस मर तो जाता ही है, लेकिन एंटनी ब्रूटस को रोम का एक आदर्श व्यक्ति घोषित करता है, बताता है, और वह ये कहता है कि ब्रूटस ने सीजर को रोम के भले के लिए ही मारा था। ये सत्य नहीं था, लेकिन फिर भी उसके विचार गलत नहीं थे, इसीलिए ब्रूटस को इस संसार से सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। कौन कहता है ये बात? मार्क एंटनी। इतना क्लियर हो गया तो अब आपको बड़े आसानी से चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं कैरेक्टर पर विशेष ध्यान दूंगा। देखो, जूलियस सीजर कौन है भाई? ये जूलियस सीजर ग्रेट रोमन जनरल और सीनेटर दिखाया जाता है, कैलिफोर्निया उसकी वाइफ है जूलियस सीजर की। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, कैलिफोर्निया सीजर की वाइफ है कैस्का डिसियस ब्रूटस सिन्ना, ओके, मेटेलस सिम्बर, ट्रेबूनियस, लेगारियस, ये सभी कॉन्स्पायरेटर्स दिखाए जाते हैं। कैसियस, ये भी लीडर ऑफ कंपनी अगेंस्ट सीजर। ठीक है, मार्कस ब्रूटस की पत्नी का नाम पोर्सिया होता है। इसके बाद जूलियस सीजर रोमन, इसके आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हो।
इसका एक ऑक्टेवियस सीजर जो कि बाद में इसका उत्तराधिकारी बनता है। मार्क एंटनी बहुत ही बढ़िया दोस्त दिखाया जाता है। कैलिफोर्निया इसकी पत्नी दिखाई जाती है। तो सब चीज़ें आपको अच्छे से, वही सब चीज़ें यहाँ पर हमने लिख रखी हैं जिन चीज़ों को हमने आपके साथ डिस्कस किया था। चाहो तो आप इसे पढ़ भी लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। सिन्ना पोइट दिखाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में जूनियस ब्रूटस है, आपका मेरुलस है, टिटेनियस है। ये सब वैसे मैं बता चुका हूँ, आप अपने आप इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, घोस्ट ध्यान रखना, घोस्ट ऑफ सीजर, इसमें सीजर का घोस्ट दिखाया जाता है, ठीक है। लिगैरियस दिखाया जाता है, पिंडारस दिखाया जाता है, आर्टिमिडोरस दिखाया जाता है, डार्डेनियस दिखाया जाता है, बोलेमिनियस दिखाया जाता है, ठीक है। पॉपिलियस होता है, कैसियस होता है, मार्कस जूनियस ब्रूटस होता है, ये सब हैं। जूलियस सीजर है, मार्क एंटनी है, मसेला है, लूसिलियस है, ठीक। इसके बाद में इधर आ जाओ, ऑक्टिवियन है, कैटो द यंगर है, ठीक है। ये सब पोर्सिया है, पब्लियस है, बहुत हैं, सूटसायर है, पोइट है, लूसियस है, वेरियस है, मार्क सिसेरियो है, कैलिफोर्निया है, क्लाउडियो है, पोइट है, मार्कस लेपिडस है, ठीक। तो ये थी कहानी कुछ इसकी। अब देखो मार्क एंटनी, ये जो मार्क एंटनी होता है वो लॉयल फ्रेंड दिखाया जाता है टू दी सपोर्ट, और सपोर्टर भी होता है किसका, सीजर का, ठीक है। और इसके बाद में ऑक्टेवियस सीजर जूलियस सीजर का ग्रैंड नेफू, और इसके बाद में उसका उत्तराधिकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जूलियस सीजर रोमन एम्परर हो गया हमारा। जूलियस सीजर कौन हो गया, रोमन एम्परर। और मार्क एंटनी उसका लॉयल फ्रेंड हो गया, कैलिफोर्निया उसकी वाइफ हो गई। इसके बाद में ऑक्टेवियस सीजर जूलियस सीजर का उत्तराधिकारी हो गया। लिपिडस रोमन जनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकन्सिलेशन फॉर एंटनी एंड ऑक्टेवियस। इसके बाद में ये तीनों ट्राइम्बर्टर्स जूलियस सीजर की डेथ के बाद में कौन ट्राइब्रेटर्स बनते हैं, ठीक है। यह तिगड़ी होती नहीं है, त्रिदेव, यही तीनों राज्य करते हैं मिलकर के वहीं पर। इसके बाद में जूलियस सीजर का सूटसायर जो कि फॉर्चून टेलर होता है, हु ट्राई टू वॉर्न जूलियस सीजर फॉर हिज फेथ, जो कि हमेशा उसे वॉर्न करता है कि 15 मार्च को तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, तो वो सूटसायर होता है। ब्रूटस को हम बता ही चुके हैं, रोमन सीनेटर दिखाया जाता है, लीडर ऑफ कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट जूलियस सीजर। इसके बाद में कैसियस जो होता है वो रोमन कंसर्न्ड विद द सीजर्स राइज ऑफ, ए सीजर की बढ़ती हुई पावर से बहुत ज़्यादा दुखी है, कॉन्स्पेरेसी करता है इसके बाद जूलियस सीजर के खिलाफ में। सिन्ना जो है वो भी एक कॉन्स्पायरेटर्स है। और ये सभी जो लाइन से हमने कैस्का, डिसियस ब्रूटस, सिन्ना, मेटेलस, सिम्बर, ओके, ट्राइबूनियस, लेगैरियस, ये सभी क्या हैं, इसी के सभी कॉन्स्पायरेटर्स हैं, ठीक है। ये सभी क्या हैं, कॉन्स्पायरेटर्स हैं। इसके बाद में रोमन जनरल जूलियस सीजर हो ही गया, उसकी पत्नी कैलिफोर्निया हो गई। सीनेटर्स कौन कौन होते हैं जिनको सीजर आंसर करता है, तो 3 सीनेटर दिखाए जाते हैं, ध्यान रखना। वो तीनों सीनेटर कौन हैं, सिसेरियो है, पब्लियस है, ओके, पॉपिलियस लेना दिखाया जाता है। इसके बाद में कॉन्स्पायरेटर्स अगेंस्ट सीजर, सीजर के खिलाफ कौन कौन कॉन्स्पायरेटर्स होते हैं वो सभी यहाँ पर हैं, ठीक है। इसके बाद में ट्रैम्बीर कौन होते हैं, ट्रैम्बर्स, तो जो कि सीजर की मृत्यु के बाद वहाँ के पावर में आते हैं, ठीक है। तो वो कौन दिखाए जाते हैं, ये 3 दिखाए जाते हैं, तीनों मिलकर के राज्य करते हैं रोम पर। कौन कौन, ऑक्टेवियस, मार्क एंटनी और लिपिडस, ठीक है। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।